क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, अब मतलब एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट हो चुकी है, जिसका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इज जीरो इज ए रेशनल नंबर। क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? क्या आप इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? भैया जहाँ पी एंड क्यू दोनों ही क्या होने चाहिए, दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए एंड क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। सबसे मेन बात, पी जीरो के इक्वल हो जाए चलेगा, क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। पी की वैल्यू जीरो हो जाए ठीक है, क्यू की वैल्यू यदि जीरो हुई तो रेशनल नंबर तो छोड़ो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, कोई नंबर तक नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, पी की वैल्यू जीरो हो जाए चलेगा। यदि पी की वैल्यू जीरो हो जाए तो उसे रेशनल नंबर बोल सकते हो। यही क्वेश्चन में गिवन है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। जीरो का क्या कहना है, जहां ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई समझो वही एक रेशनल नंबर है। जीरो का क्या कहना है, जीरो में देखते हैं, जीरो में ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो पाती है। जीरो को मैं आपको बता दूं, जीरो को कोई भी नंबर अकेला लिखा है, जीरो हो, 1 हो, 2 हो, अकेला लिखा है, पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा है, अकेला लिखा है। उसके डिनोमिनेटर में यदि हम 1 लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही नंबर रहेगा। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। तो जीरो के अपॉन में यदि हम 1 लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब हम इसको काटेंगे तो आंसर जीरो ही आएगा। तो हम जीरो को जीरो अपॉन 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जीरो के डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं। जैसे ही हमने इसकी डिनोमिनेटर में 1 लिखा तुरंत ही क्या बन गया, तुरंत ही क्या बन गया, तुरंत बन गया रेशनल, हाँ तुरंत ही किस फॉर्म में आ गया, सॉरी पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया। ठीक है, पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया। ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि अब ये पी वाई क्यू के फॉर्म में हम इसको लिख चुके हैं। दूसरी कंडीशन क्या देखनी थी, पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स होते हैं। ये दोनों इंटीजर हैं, इंटीजर में मैंने आपको क्या बताया था, दुनिया के सभी पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, सभी नेगेटिव नंबर आ जाएंगे और साथ में जीरो भी आएगा। पॉजिटिव नंबर 1 है, जीरो भी एक इंटीजर्स है क्योंकि जीरो भी इंटीजर्स में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये 0 बाय 1 तो दोनों इंटीजर्स हो गए। ठीक है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, दोनों की ही वैल्यू क्या है, आर इंटीजर्स, दोनों ही इंटीजर्स भी हैं। ठीक है, बिल्कुल सही सुना आपने। क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं है क्यू की वैल्यू जीरो, क्यू की वैल्यू तो यहाँ 1 है ना, क्यू की वैल्यू कितनी है, 1 है, पी की वैल्यू है जीरो, पी की वैल्यू जीरो हो जाए चलेगा। ठीक है, ये हो गया, पी की वैल्यू जीरो हो गई, क्यू की वैल्यू 1 हो गई, पी और पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी एंड क्यू दोनों ही बोथ आर इंटीजर्स, दोनों ही इंटीजर्स हैं। और तो हम इसे क्या कह सकते हैं, तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मीन्स जीरो इज ए रेशनल नंबर। जीरो क्या है, जीरो एक रेशनल नंबर है और ऐसे ही नंबर को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो अब हाँ ठीक है, तो जीरो क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया, वहाँ पकड़ो जल्दी, जीरो एक रेशनल नंबर हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, उसे अगली क्वेश्चन में अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।